गुड आफ्टरनून। काबा सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है टोरेंट फार्मा। आज फार्मा क्षेत्र में थोड़ी हरकत है। 3396 पर ट्रेड कर रहा है टोरेंट फार्मा। मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप लगाना चाहिए 3372 पर, ज्यादा नहीं। और पॉसिबल नियर टर्म टारगेट 3450। इसमें ब्रेकआउट मिला है टोरेंट फार्मा। 3398 पे टोरेंट फार्मा एक बाय कॉल आपकी स्क्रीन पे आती हुई। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। रियल एस्टेट में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं, जहां काफी वेल पोजीशन है। प्रेस्टीज अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1725 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। ये प्राइस मूव एक्सटेंड होना चाहिए 1750 1780 के प्राइस टारगेट की तरफ, अंटिल काउंटर अपने 1700 के लेवल को मेंटेन किए हुए है। यहाँ पॉसिबल मूव करते हुए देख सकते हैं फॉर द प्राइस मूव 70। ओके, चलिए मानस के पास चला जाए। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, इटरनल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इटरनल में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ से भी करीब 10-12 रुपए का मूव तो देखने को मिल ही सकता है। तो कम से कम 280 रुपए की टारगेट सेट करेंगे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 268 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये कैश लेवल्स हैं। 275 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 6 रुपए 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करके चलनी है और 10 रुपए की टारगेट सेट करनी है। ओके इटरनल आपका ट्रेड। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। इस स्टॉक ने पुल बैक के बाद 10 और 20 डेमा पे काफी एक टाइट कंसोलिडेशन किया। लास्ट सेशन में हमने 10 और 20 डेमा का ब्रेकआउट देखा, रेंज का ब्रेकआउट था, और आज के सत्र में इस मार्केट में भी ये अपने लेवल्स को अच्छे से होल्ड कर रहा है। स्टॉक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, तो 1820 का स्टॉप लॉस रहेगा 1820 का, और टारगेट्स रहेंगे 1880 के। ओके, एसबीआई लाइफ अमित जी की कॉल एट 1841। राजेश सतपुते जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वीरेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के चार्ट के ऊपर। एक बेहतरीन चार्ट है। एक ब्रेकआउट था और एक ब्रेकआउट का जो लेवल था वो करीबन 525 का था। तो 520 के स्टॉप लॉस के साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी बाय करे। इसका वैसे अगर आप देखें तो पोजिशनल टारगेट मुझे लगता है 560 प्लस का बनेगा। तो डिलीवरी में अगर कोई लेना चाहे तो। लेकिन अगर आपको प्योर स्विंग ट्रेड लेना है तो इसका पहला टारगेट आएगा, ये इसका 200 डीएम जो प्लेस्ड है एट समवेयर नियर 545। सो 545 का इसका पहला टारगेट आएगा। सो लॉन्ग करें above 525, stop loss 522। ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 529 पे आपका बाय कॉल है। देखिए टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई, एक फंडामेंटल नजरिए लेते हैं अब। हमारे साथ शरद अवस्थी मौजूद हैं। शरद जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक अच्छा खासा प्राइस रेंज आपको मिल चुका है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको अच्छे नज़र आ रहे होंगे। जहाँ पर ऐसे में आज की आपकी टॉप कॉल क्या है मिड कैप में, माफ़ कीजिएगा अक्रॉस ऑल सेगमेंट? तो जी हमें लगता है ओबेरॉय रियलिटी एक बढ़िया बेट हो सकती है इन लेवल्स पे। रिसेंटली के ऊपर के भाव से भी ठीक ठाक करेक्शन देखा है स्टॉक ने, लगभग 10-12% जैसा। तो हमारा ये मानना है कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पे व्यू हमारा काफी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म। उसका फायदा ओबेरॉय को भी मिलना चाहिए। बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। हमें लगता है जिस टाइप का उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल है और जो करीब 34 मिलियन स्क्वायर फीट और डेवलपमेंट के अंडर भी है। इसके अलावा जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को भी वो 280 की से लगभग 1000 की तक ले जाने की बात कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली एमएमआर वगैरह का जो फोकस एरिया है, एमएमआर थाने वगैरह, तो मुझे लगता है उससे उनको रेगुलर ग्रोथ वगैरह आती रहेगी आने वाले समय में। प्रीमियम प्रॉपर्टीज में प्रेजेंस है, वहाँ कोई स्लो डाउन की उम्मीद नहीं कर रहे। तो जैसे जैसे ये रेवेन्यूज आते हैं, एक आधी क्वार्टर थोड़ा सा ढीला आया था तो उसकी वजह से थोड़ी करेक्शन आई है। बट मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैल्यूएशन भाई सबसे ज्यादा कंफर्ट लार्जर रियल एस्टेट प्लेयर्स में यहीं पे है। और जनरली एमएमआर मार्केट में हम लोग कोई स्लो डाउन की उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, खास करके जिस टाइप के सेगमेंट में ये लोग केटर करते हैं। तो हमें लगता है जैसे जैसे ये नंबर्स फ्रक्टिफाई होते हैं अगले साल 1.5 साल में, कंपनी 100 रुपए के आसपास की कमाई आसानी से डिक्लेयर कर देगी। 25% के आसपास का टॉप लाइन सीएजीआर रहना चाहिए FY26 FY27 में। तो एक साल में हमें लगता है 100 रुपए के आसपास की कमाई, 25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 2500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से ओवरऑल रियलिटी। ओबेरॉय रियल्टी आपके 2500 के लक्ष्य के हिसाब से 1803 पे बाय कॉल है।
ओके, टेक्निकल ट्रेड्स और फंडामेंटल कॉल पूरी हो चुकी हैं। अब कुछ देखिए